नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर कई सारे बड़े आरोप लगाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी का दांव उन्हीं पर उल्टा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए उनसे एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने का चैलेंज दे डाला है। दरअसल बिहार में जब से चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, तब से बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के विरोध में उतर आई हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तो 36 का आंकड़ा चल रहा है। लगातार राहुल गांधी कभी सोशल मीडिया तो कभी सार्वजनिक मंचों से चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। तो उधर चुनाव आयोग भी राहुल गांधी के आरोपों पर एक के बाद एक जवाब दे रहा है। कुछ वक्त पहले ही राहुल गांधी ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा था कि वो 5 अगस्त को एक एटम बम फोड़ने वाले हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ जो उन्होंने सबूत तैयार किए हैं उसे देश के सामने पेश करने वाले हैं। हालांकि ये बम 5 अगस्त को नहीं बल्कि कल यानी कि 7 अगस्त को फूटा। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। उन्होंने कहा, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट न देना इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में चुनाव चुराने के लिए बीजेपी से मिलीभगत की है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें गुमराह करने वाला बताया है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो अपनी शिकायत लिखित में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे। खैर, सबसे पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं उसे जानते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में हमने सार्वजनिक रूप से चुनाव आयोग को बताया था कि 5 महीने में जितने नए वोटर जोड़े गए वो पिछले 5 सालों में जोड़े गए कुल वोटर से भी ज्यादा थे, जिससे संदेह पैदा हुआ। नए वोटरों की संख्या तो महाराष्ट्र की आबादी से भी ज्यादा हो गई, जो बेहद हैरान करने वाली बात थी। फिर 5 साल बाद अचानक मतदान प्रतिशत में बड़ा उछाल आया। विधानसभा चुनाव में हमारा गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया, जबकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में यही गठबंधन जीत गया था। ये बहुत ही संदेहास्पद था। महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर जुड़ गए थे। इसकी शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई। राज्य में 40 लाख फर्जी वोटर का पता लगाया गया। इसके अलावा राहुल गांधी ने फर्जी वोटर्स का हवाला देते हुए चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा, कई वोटर अलग अलग राज्यों में अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में शामिल हैं। एक वोटर बैंगलोर की महादेवपुरा सीट, पूर्वी लखनऊ और मुंबई की पूर्वी जोगेश्वरी चुनावी क्षेत्र में वोटर के रूप में दर्ज है। शोध टीम ने 40,000 से अधिक ऐसे फर्जी वोटरों की पहचान की है जिनके पते गलत थे या ऐसे पते थे जिनका कोई वजूद नहीं था या फिर वो उन पतों पर नहीं मिले। एक घर के पते पर 80 और 46 वोटर दर्ज थे। अकेले घरों में बड़ी संख्या में दर्ज किए वोटरों की संख्या 10,000 से अधिक थी। नए वोटर बनने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। ऐसे 33,692 मामले पाए गए। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को सत्ता में बने रहने के लिए 25 सीटों को चुराने की जरूरत थी और उस चुनाव में बीजेपी ने 25 सीटों पर 33,000 से भी कम मतों के अंतर से जीत दर्ज की। हम चुनाव आयोग से ये कह रहे हैं कि आप भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का नहीं बल्कि उसके रक्षा करने का काम करते हैं। अब ये सारी जानकारी एक ऐसे सबूत है, सिर्फ कर्नाटक की जानकारी नहीं बल्कि देश की हर एक वोटर लिस्ट अब एक सबूत है। ये भारतीय संविधान और तिरंगे के खिलाफ किया गया अपराध है, इससे कुछ कम नहीं। ये एक विधानसभा में हुए अपराध का प्रमाण है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हमने इस पैटर्न को देखा है, हमने इसका अध्ययन किया है। चुनाव आयोग ने हमें डेटा नहीं दिया। उन्होंने खुद कहा कि वो सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने जा रहे हैं और यही वो कारण था जिसके लिए वो फुटेज नष्ट करना चाहते थे। फिलहाल ऐसे एक नहीं कई आरोप हैं जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए हैं, जिस पर अब चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक बयान जारी कर आरोपों के जवाब में कहा गया है, कर्नाटक कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात का समय मांगा गया था। इसके बाद 8 अगस्त को दोपहर 1 से 3 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है। मतदाता सूची को जनप्रतिनिधित्व कानून 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और समय समय पर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से तैयार किया जाता है।
नवंबर 2024 में और जनवरी 2025 में कांग्रेस को वोटर सूची उपलब्ध कराई गई थी। जहां तक चुनाव प्रक्रिया की बात है, इसे माननीय उच्च अदालत के सामने चुनावी याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का उल्लेख किया है। आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(b) के अंतर्गत संलग्न घोषणा पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। खैर, यहाँ जिस शपथ पत्र की बात हो रही है उसके बारे में आपको बता दें तो इस शपथ पत्र के मुताबिक अगर राहुल गांधी अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और ये मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका साफ मतलब है कि उन्हें अपने विश्लेषण, उसके निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। फिलहाल अब इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को लेकर राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस ने कोई जवाब दिया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे या फिर वो भी अपने आरोपों पर संदेह रखते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।